और चलिए सीधे लिए चलते नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। को स्मरण करें और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा 2 बच्चा साल भर हो जाए 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हाँ 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप मैं माननीय मोदी जी के वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं, लेकिन 11 साल के अंदर जो उनने एक के बाद एक फैसले करते हुए लोकतंत्र की धाक और साख बनाई, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों का अभिनंदन किया, हमारे बच्चों का, कि आओ बच्चों हमारे स्कूल में आओ, स्कूल में आने के आधार पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का, शिक्षित करने का, साक्षर करने का और साक्षर करते करते उनकी जिंदगी में सुख का सवेरा लाने का संकल्प लिया है। तो गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी
पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लोकतंत्र को गौरवान्वित करें। इस आधार पे मोदी जी ने जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मशाल जलाई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन उनको स्मरण करने का भी है, उनकी सरकार के आधार पर उनको बधाई देने का भी है। दूसरा फैसला हमने सबने देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ही दंगे हो जाते थे, और भगवान राम के फैसले जब हो रहे कोर्ट से तो कांग्रेस की सरकार कह रही हम लागू नहीं कर सकते। अरे वाह, 140 करोड़ का देश, और इस देश के हिंदू मुस्लिम सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। रहीम, रसखान, कितने सारे अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भी, उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति गाई, सदियों से एक रहते आए। लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के आधार पर हमारे परस्पर धर्मों को लड़ाने का षड्यंत्र करते रहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कितने दिन तक रोकोगे, जो सच्ची बात है वो सामने आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बाकी धर्म के लोग, आप बताओ, पूरे देश में हमारे इस फैसले के आने के बाद कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, कोई एक जगह दंगा नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं फेंका। यह है मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का। और आनंद तो तब आया जब जिस बात को लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिस मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लड़ा था, वो बंधु भी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन में जाके बैठा। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने मुकदमे लगाते टाइम कहा था कि मैं अगर मुकदमा हार जाऊं तो मैं खुद वहां जाकर के बैठूंगा। उसने इस बात का सम्मान बढ़ाया देश के न्यायालय का। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेसियों को ना तो भूमि पूजन पसंद आया और ना भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर का बनना पसंद आया। पूरा देश दर्शन करके आ रहा है सरयू माता के किनारे, वो भव्य दिव्य मंदिर, भगवान राम का गर्भस्थान। लेकिन आज तक कांग्रेस के बड़े नेता एक भी दर्शन करने नहीं गए। हाँ, हमें गर्व है, मोदी जी भूमि पूजन पे भी गए थे और भगवान के गर्भगृह में प्रवेश कराने भी गए। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण का, भगवान श्री राम का। बोलिए जय जय श्री राम। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो सभी को मानते हैं। हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जान करके वोटों के चक्कर में ये कांग्रेस के लोग हमारे समाज को बांटने का पाप करते हैं। आप एक और याद करो, धारा 370 जनसंघ के जमाने से हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ अपने जमाने से इस बात को कहते आया था। फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, और ये यहाँ पुलिस के जवान सारे लगे हैं। ये पुलिस के जवान, वहां सेना, आम आदमी, जिस दिन धारा 370 लागू हुई तभी हमारी पार्टी के नेता ने कहा था ये फैसला गलत है। कांग्रेस के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से लागू किया। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोगों की हत्या हुई। कहीं 4 हत्या हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन इतने साल में 40,000 बेगुनाह भाई बहन, बच्चे, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी आतंकवादियों के शिकार होते गए। लेकिन धारा 370 के लेकर कोई कांग्रेस का आदमी, ये तो लोग कह रहे थे धारा 370 क्या हटी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, आसमान फट जाएगा। हाँ, हमें गर्व है इस बात का। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे वोट की ताकत क्या होती है और पार्लियामेंट क्या होती है,
जोरदार अभिनंदन करो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। धारा 370 भी हटी, धारा 370 भी हटी। पूरे देश के अंदर आनंद छाया और हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान और सारे के सारे जो उनको धारा 370 पसंद नहीं थी, सारे लोग देखते रह गए और धूमधाम से वो कश्मीर भी मुस्कुराया। और उससे बड़ा तो घटनाक्रम अभी हमने देखा जब पाकिस्तान के साथ पहलगांव की घटना हुई, तो बताओ पूरा जम्मू कश्मीर के सभी दल, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमारे वर्तमान के उमर अब्दुल्ला के पिताजी, वो सब इकट्ठे हुए, फारूक अब्दुल्ला सहित, और सबने कहा कि हम सब मिलकर के पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ हैं। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के कामों के कारण से। नहीं तो कभी ये पाकिस्तान के इस बात को लेकर के जम्मू कश्मीर से कभी ये आवाज नहीं आती थी। इस आवाज आने में अगर दम आया तो धारा 370 हटा करके जो फैसला हुआ, ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने प्रदेश के लिए भी कहना चाहता हूं, अपने भाई बहनों की भी बात करूंगा। हमारे अपने सरकार ने तय किया है, जब मैं कांग्रेस के ऐसे इशू बताता हूं तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते कि भैया आप हमको क्यों कहते हो, आप बताओ उनकी गलती है और हम उनको नहीं बताएं तो किसको बताएंगे। ये कांग्रेस के कारण से ही हमारे राज्य में 2002-03 तक बिजली के क्या हाल थे। बंटा ढार की सरकार में लोग रात में दिन में खेत में खलियान में सब दूर आफत में थे। कहां डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सारी समस्या खत्म हो गई। और हमारी सरकार ने तो और आगे किसान भाई बहनों के लिए 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी सरकार ने तय किया 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और उससे आगे बढ़कर यह किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने कभी दी है क्या? कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसान सम्मान निधि किसान को नहीं मिली। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, यह भी हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की। और उससे आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा तो आज के समय में, अब आने वाले समय में अपने बिजली के कनेक्शन जो 7,500 रुपए लगते किसान भाइयों बहनों, हम आपको सोलर पंप दिलवाएंगे नॉमिनल कीमत पर और बिजली के बिल से छुट्टी करवाएंगे। कोई बिजली का बिल भरने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अपनी बिजली, अपना सोलर पंप, अपने खेत में मकान हो तो मकान पे जलाओ, अगर पंप चलाना हो तो पंप चलाओ। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, जितने प्रकार के पंप हैं आपके, सारे बिजली के झंझट से मुक्ति दिला करके किसान भाई बहनों को सोलर पंप 3 साल में 32 लाख के कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। इतना ही नहीं, अभी आपने नरसिंहपुर में प्रदर्शनी देखी होगी। अभी तक तो हमने किसानों के आधार पर गांवों में नवरात्रि के मेले देखे, दशहरे दिवाली के मेले देखे, होली दिवाली के देखे, लेकिन अब किसान मेले लगाते हुए उन्नत से उन्नत प्रकार से हमारी सभी खेतियों में और आमदनी बढ़े, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। केन बेतवा नदी बुंदेलखंड के लिए, पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ मालवा और चंबल के लिए, ताप्ती का क्षेत्र हमारा निमाड़ के इलाके के लिए, और आपके क्षेत्र में भी अभी मुझे बता रहे थे हमारे पेंच परियोजना के लिए कैलाश भैया, ये खड़ी हनुमथा क्या हतुना है, खड़ई हतनापुर, ये सिंचाई परियोजना भी जल्दी पूरी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए। किसानों के बच्चे केवल बीएससी, बीकॉम, बीए करें और कृषि के आधार पर
बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता था, बागवानी के लिए यूपी जाना पड़ता था, उद्यानिकी के लिए देहरादून जाना पड़ता था। हमने तय कर दिया हमारे सभी विश्वविद्यालय सरकारी और बाकी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारे बच्चे अपनी खेती किसानी सीखने के लिए अपनी जिंदगी में पढ़े लगना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा मेरे शिक्षा मंत्री बनने के समय से और आज तक लगभग 1.5 लाख बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे राज्य के अंदर। और आगे से आगे बढ़ करके जितने प्रकार से आप काम कर सकते हैं हमने लगातार अभियान चलाया और अभी हम निर्णय कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए। हमारे लिए जब ज्यादा सब्जी आ जाती है, टमाटर आ जाता है, कोई और फसल आ जाती है, भाव गिर जाते हैं, हमने कहा जो उद्योग लगाएंगे इन फसलों के आधार पर उसकी सब्सिडी 50% राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी और ये सारे उद्योग लगा करके खेती किसानी के आधार पर हमारी फसलों की कीमत अच्छी हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अपने में से भी आप भी सुनना, मंच के लोगों, आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार से हमारे बच्चे खेती किसानी करते करते अगर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं और फसल आधारित उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, सरकार बिजली में, प्लाट खरीदने में, फसल उत्पादन में और सब प्रकार की मदद करेगी ताकि हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। केवल इतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए खेती से कारखाना और कारखाने से रोजगार, बेरोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ऐसे रोजगार परख जो कारखाने लगाएगा उसको हमारी जैसे लाडली बहनों को घर बैठे पैसे देते हैं, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देते हैं, ऐसे किसान, गरीब और बाकी लोग अगर कारखाने में काम करेंगे अलग से समय पे तो 5,000 रुपया महीना कारखाने में रहने के काम करने के सरकार के माध्यम से देना शुरू कर रहे हैं हमारे किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। जो रोजगार मिल रहा है रोजगार परक कारखाना बनना चाहिए, रोजगार परक कारखाने के माध्यम से उनकी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में। केवल इतना ही नहीं, अभी तो हम और आगे प्रकार से भी बढ़ रहे हैं। बोलते बोलते बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी लाए थे तो कांग्रेसी कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं, उनकी तो नीयत भी नहीं है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की। वो सदैव लज्जित करते हैं। ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना। ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधानसभा में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते थे। माया नारोलिया जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी वो रहेगी। बहनों को 33% अलग से बढ़ा देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों का हक मोदी जी दिलवाने वाले। परिसीमन लागू हो जाएगा, सीटें बढ़ेगी, बढ़ती सीटों में सबको एडजस्ट करेंगे। अरे आधी आबादी बहनों की है, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया है। और हमारे द्वारा भी ये रक्षाबंधन आ रहा है, पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले हैं। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन बढ़ने ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक
आने वाले समय में 3,000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है। एक एक करके वो सारी योजना को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे। मैं एक इंदौर में गया, एक हमारी वहाँ की बहन कुलपति थी, उनसे मिला। उनने कहा मेरा नाम ये है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके पति मिले, उनने कहा मैं आपके कुलपति का पति। बाप रे, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा संकट है। मैं भी लज्जित होता दिख रहा था, बहन भी लज्जित होती दिख रही। मैंने कहा बताओ भाई सारे विद्वान, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए। इतना सुंदर नाम आया है। उन्होंने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है। भारी कमजोर को अपनी तरफ खींचता है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चंद्रमा हमारी कक्षा में है पृथ्वी सूर्य की तरफ है, सूर्य ग्रहमंडल आकाशगंगा की तरफ जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम भले ही उसने बाद में दिया हो, लेकिन हमारी संस्कृति में सदैव रहता आया है। मेरी अपनी ओर से आज तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनेगी, और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सारे देवी देवता जिनके आधार पर हम उनको अपने सदियों से सम्मान के साथ उनसे सीख लेते आए हैं, उनके अपने जीवन के अच्छे पक्षों को बताते आए हैं। तो सारे तीज त्योहार, दशहरे मैदान पर रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन दशहरे पे शस्त्र पूजा करने की जरूरत पड़ती है। अगर शस्त्र का मोदी जी ध्यान नहीं रखते तो आकाश से हमको मालूम कितने आकाश तारे आए थे, कितने ड्रोन आए थे। ऐसा लग रहा था हमारे मोदी जी के कारण से एक आयरन डोम बना हुआ है अपने भारत के ऊपर, और उनके फटाके दिवाली के फटाके रॉकेट की तरह टूट टूट के गिर रहे थे, और हमारी मिसाइल जो गई तो चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। यह है मोदी जी का कमाल। देश भी आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। तो हमने भी तय किया दशहरे के दिन पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ बाकी सशस्त्र सेनाओं की व्यवस्था में, हमारे यहाँ हजारों साल से दशहरे में रावण तो मरना ही चाहिए, लेकिन शस्त्र पूजन भी करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस प्राचीन काल के आधार पर। भगवान राम ने कहा है भय बिना हो न प्रीति, भय के बिना दोस्ती नहीं हो सकती है। देश समर्थ होना चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन होना चाहिए, देश जागरूक होना चाहिए। सोने की चिड़िया तो हजारों साल से देश था, लेकिन सोने की चिड़िया से काम नहीं चलता है। अब माननीय मोदी जी सोने का बाज बना रहा है, बाज दुश्मन को पकड़कर लेकर आने के लिए। समर्थ भी बने
और अपने देश की सुरक्षा में भी सन्नद्ध रहे। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे जिले के बहुत सारे कामों को लेकर। आज मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहां हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, या नाम गलत बोला तो बता देना भैया, गलती हो जाए तो। ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है और आंशिक भू अर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे कितना बढ़िया घड़ा दिया है, अभी हंडा दिया, घड़ा नहीं दिया। तो मैंने कहा वो भी मांगा है, पूरा जोड़ बनाना है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर हैं। आपसे भी निवेदन करता हूं, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको भले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा। ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सड़क के लिए भी। आपने नगर साईखेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा। इसके कारण से हमारे साईखेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो। कोई साई खेड़ा, कोई संसार खेड़ा, कोई धनेरा, कोई संदूक, कोई पीपर पानी, कोई बनवारी, कोई मृदुला, बांस खेड़ा। अरे हमको तो आपसे जलन होने लगी, इतने बढ़िया बढ़िया नाम है। लेकिन जब आपने बात कही तो मैं जोरदार अभिनंदन करो, आपने जो मांगा वो देने की घोषणा करता हूं। मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली बार भी आना है, आज ही पूरे नहीं करना। आना कि नहीं आना अगली बार? आप बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगले आने वाले समय में और भी इसी प्रकार आते हुए हमारे और आपके बीच ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस का भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। आप योजना बनाओ, हम सब कुछ करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, विकास के मामले में आप भी खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, इधर से भी खड़े हो जाए। एक एक व्यक्ति, गरीब, महिला, किसान, युवा, सबकी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी। और आज राव उदय प्रताप सिंह जी का जन्मदिन है, पहले जोरदार ताली बजा लो अपने नेता के लिए भी। और गाडरवारा शहर का भी गौरव दिवस है। मेरी अपनी ओर से आपके जीवन में भी परमात्मा करे आप शतायु हो, सहस्त्र आयु हो और ऐसे ही विकास का काम करते रहे, और हमको भी ये आशीर्वाद लगातार आपका मिलता रहे। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर जोर से कड़क करके बोल आवाज दे, ताकि पाकिस्तान की भी छाती धक 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 होती जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।